नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी रीजनिंग की जो अगला टॉपिक स्टार्ट किया हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, इसका आज दूसरा पार्ट होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज मैं इसका जो दिशा कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, साथ में कैसे निकालते हैं, ये तो आपको मैंने देख लिया था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे डायरेक्शन वगैरह, मतलब सॉरी क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान रखना है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये एक बात ध्यान रखना होगा, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और ये बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है। वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो आओ इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, पूरा क्वेश्चन। हाँ अब दिखा, तो चलिए। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो ये मान लो आप हैं और ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं। तो वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, कितना घूमता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ऐसे इस तरफ मुंह किए खड़ा हूँ, ऐसे मान लो इस तरीके से मुंह किए खड़ा हूँ, तो अगर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो मेरा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ऐसे आएगा, मतलब उत्तर की ओर खड़ा हूँ तो सीधे पीछे की ओर मैं आ जाऊंगा, यानी कि वेस्ट की, साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये कह रहा है 45 और 270 डिग्री घड़ी की दिशा, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, और 45 और 270 घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि 45 डिग्री घड़ी के विपरीत, तो चलो घड़ी के विपरीत 45 डिग्री में, यानी कि ये वाला काम हमारा क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 45 डिग्री और फिर उसके बाद में 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ है, हम खड़े हैं, तो 270 कहाँ से कब होगा? 180
फिर क्या करेंगे, 180 तो ये हो गया, 180 में कितना जोड़ दें, जो 270 आए, 180 और 90 है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9 त्रिक 27। तो पहले आप क्या करेंगे, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ आपका ये 45, तो घड़ी के 180 डिग्री में, फिर इसके बाद में आपका 270 इस तरीके से, ठीक है, 270 डिग्री। तो यहाँ से ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ध्यान रखो कितना, जैसे 180 ये था और 90 ये, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ से पहले क्या गया, 45 डिग्री, क्योंकि घड़ी की विपरीत था, और फिर 270 डिग्री, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो अब आपसे पूछा गया है कि वो उसका मुंह किस दिशा में है, तो अंतिम दिशा में उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम का मतलब आपका ये वाली दिशा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वो नॉर्थ में खड़ा था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज आया, फिर उसके बाद में बोला है कि वो 45 डिग्री कहाँ गया है, और 45 डिग्री घड़ी, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, 45 डिग्री यानी घड़ी की दिशा में 180 डिग्री है, और 45 डिग्री फिर घड़ी की दिशा में है, तो यहाँ से 45 डिग्री इधर आ गया। फिर उसके बाद में कहा गया है जब 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से फिर से घुमा है, तो ये आपका यहाँ आएगा। तो अंतिम दिशा में कब था, तो ये आएगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ फटाक से, ताकि देर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट टाइप है, ये 2 हो, पहला 2 था, ये 3 था। अब बता दे रहे हैं, यहाँ है छाया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेकर ही चलते हैं, ताकि ध्यान रखेंगे। एक जो छाया की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखो, मान लो ये सन है, ये मैं अपने समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं भी बेस्ट समझा सकूँ और आप लोगों को बेस्ट समझ में आ भी सके, ठीक है। तो ये मैं जान लो, मान लो ये सन है, ठीक है, ये सनरेज आ रही है, ठीक है, ये सन आ रही है। तो जब सन आ रही है, तो जिस तरीके से सनरेज आएगी उसके विपरीत छाया बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, एक शाम, एक शाम सूर्य डूबने से पहले, शाम सूर्य डूबने से पहले रेखा और हेमा, रेखा और हेमा प्रत्येक एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चेहरा करके बात कर रही थी, बात कर रही थी। यदि हेमा की छाया, यदि हेमा की छाया, यदि हेमा की छाया हेमा के बाएं, हेमा के एक, हेमा के बाएं नहीं, हेमा के दाएं,
है तो किस दिशा में रेखा का चेहरा है? तो किस दिशा में रेखा का चेहरा पूछ रहा है, रेखा का चेहरा है। चलो आओ देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका, थोड़ी सी डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ठीक, अब ये कह रहा है एक शाम सूर्य डूबने से पहले, तो अगर सूर्य डूबने की बात हो, शाम की बात कर रहा है तो सूरज पश्चिम में होगा। ठीक है, तो चेहरा अगर किसी भी तरफ चेहरा हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सूर्य तो पश्चिम की ओर होगा, और जब सूर्य पश्चिम की ओर होगा तो जो छाया होगी वो पूरब की ओर बनेगी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि रेखा और हेमा प्रत्येक एक दूसरे की ओर चेहरा करके बात करते हैं, और ये कह रहा है कि यदि हेमा की छाया हेमा के दाएं है, तो हेमा के दाएं यानी कि अगर हेमा छाया तो इस तरफ हो गई, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये आप मान लो ये पार्ट जो है ये वाला, ये हो गया क्या, छाया हो गया, और बात वो इस तरफ दोनों एक दूसरे की समान कर रहे होंगे, तो ये कह रहा है कि हेमा के एकदम बाएं हैं, एकदम दाएं हैं, तो हेमा के एकदम दाएं हैं, हेमा के दाएं हैं, मतलब अगर हेमा इस तरफ देख रही होगी, इस तरफ देख रही होगी हेमा, तो इसके दायां ये पड़ेगा, तो यानी ये हेमा हो जाएगी। अगर ये हेमा हो जाएगी तो इस तरफ जो देख रही होगी वो कौन होगी, वो होगी रेखा, है ना भाई। रेखा एक दूसरे के सामने आमने सामने बात कर रहे हैं, तो हेमा के एकदम एकदम हेमा के दाएं हैं, तो किस दिशा में रेखा का चेहरा होगा, तो रेखा का चेहरा दक्षिण में होगा, साउथ की ओर। देखो इस तरफ देख रहा है ना, तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, तो रेखा का चेहरा दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, तो अब बताओ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ये एक बेहतर तरीका था समझाने का, तो इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी मैं लिख रहा हूँ। सूर्य निकलने के समय वस्तु की छाया हमेशा पश्चिम की दिशा में होगी, ये ध्यान रखना है, ये तो पता ही है। सूर्य डूबने के समय वस्तु की छाया हमेशा पूर्व की दिशा में होगी, ये भी आपको पता है। एक क्वेश्चन ये है जो इम्पोर्टेंट है, 12 बजे 12 बजे दोपहर में 12 बजे दोपहर में सूर्य की किरण लंबवत नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, अतः क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि कब छाया नहीं बनती है, तो 12 बजे। अतः कोई छाया नहीं बनेगी। ठीक है, कोई छाया नहीं बनेगी, कब, 12 बजे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके बाएं वस्त अथवा व्यक्ति बाएं हैं और आपके दाएं वस्त अथवा व्यक्ति दाएं हैं, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो इस टाइम पे नहीं बनेगी, सुबह के समय छाया पश्चिम दिशा में और शाम को छाया पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अगला लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग वीडियो देखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू क्लास।